लेकिन अभी जो इस्राएली अखबार है हैरेट्स, इसने जो है वो एक जो है खबर छापी है जिसमें उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। उसके बाद एक कोई ढांचा नजर आ रहा है कि कैसा जो है वो एक मंसूबा बन रहा है या क्या गजा के अंदर या फलस्तीन के हवाले से होने जा रहा है। तो मैं ये बताता हूं कि ये अखबार कहती है जी, गजा के मुस्तकबिल के निज़ाम हुकूमत का ढांचा ट्रंप की जानिब से पेश किया गया मंसूबा इसराइल और बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के ज़ेर इंतजाम इदारे टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज के ताउन से तैयार किया गया है। इस मंसूबे में टोनी ब्लेयर को एक नई कायम की जाने वाली अथॉरिटी जिसका नाम गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी जीटा रखा गया है, जिसका सरबराह मुकर्रर करने पर गौर किया जा रहा है। ये इदारा इस वक्त गजा का इंतजाम संभालेगा जब हमास गजा से हटा दिया जाएगा और ये कई साल तक काम कर सकता है। इस्राएली अखबार हैरेट्स के मुताबिक इस अथॉरिटी के ढांचे में बैनुल-अक़वामी सीनियर सफारतकारों और कारोबारी शख्सियात को सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि फ़लस्तीनियों को ज़मीनी सतह पर अमली अमूर के लिए सबसे नीचे रखा गया है। जीटा का बैनुल-अक़वामी बोर्ड इब्तदाई तौर पर मिस्र या गजा के करीब किसी दूसरे मकाम पर कायम किया जाएगा, क्योंकि मौजूदा अफरा तफरी के बायस गजा के अंदर काम करना मुमकिन नहीं। इस बोर्ड में एक अक़वाम मुत्तहिदा का ओहदेदार, मारूफ मिस्री ताजर और मुस्लिम अरकान शामिल किए जाने का इम्कान है, ताकि इस मंसूबे को कुछ हद तक एतबार दिया जाए। इस अथॉरिटी के तहत एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा, जिसके मातहत 5 कमिश्नर्स काम करेंगे जो मुंदरजा झेल अमूर की निगरानी करेंगे। इंसानी इमदाद, तामीर नो, कानून साजी, सिक्योरिटी की निगरानी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी पीए के साथ राब्ताकारी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मुतालबा किया जाएगा कि वो इस्लाहात करे ताकि मुस्तकबिल में किसी गैर मुतय्यन वक्त पर गजा की हुक्मरानी संभालने का वादा पूरा किया जा सके। इन तमाम के मातहत एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक अथॉरिटी होगी जिसे बोर्ड के जरिए मुकर्रर किया जाएगा, ताकि वो ज़मीनी सतह पर बाज़ अमूर की अमली अंजामदही करें। इस दौरान एक कसीरुल मुल्की इस्तेहकाम फोर्स गजा की सरहदी गुजारगाहों, साहिली इलाकों और इसराइल और मिस्र की सरहदों के करीब मौजूद पैरामीटर जोन्स का कंट्रोल संभालेगी, जो इस वक्त इसराइल के ज़ेरे कब्जा हैं। ये जो है वो बुनियादी तौर पर एक स्टोरी आई है इसराइली अखबार के अंदर। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब से पूछते हैं कि चौधरी साहब, इसके ऊपर ये सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए काबिल कबूल होगा? नहीं जी, हमें तो वही चीज़ काबिल कबूल है जो गजा के मजलूमों के लिए हो, जो फ़लस्तीनियों को उनका हक दे, उनकी मुल्क में उनको जो दरबदर किया हुआ है और उनकी शहादतें जो है इतने बड़े पैमाने पर हो चुकी हैं कि 1 लाख भी वो कहते हैं यानी फिगर कम पड़ चुका है। तो इस तरह की बातें जो इस पर जब तक उनका खून खराबा बंद नहीं होता, मैं किसी बात पर यकीन नहीं करता। और ये सिर्फ मजाक हो रहा है। अभी तक क्या अमली इकदाम हुए हैं उनको उनका खून खराबा रोकने का, उनकी शहादतों को ख़त्म कराने का? इजराइल को अगरचे नाको चने चुपवाया ईरान ने जी, और इजराइल के ही नहीं उसके पुष्टपनाह जो थे उनको भी हजीमत उठानी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो दंदलाते फिर रहे हैं। और यानी हु नोज अब हिज एक्सीलेंस बेटर देन हिज एक्सीलेंस जमीर, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सो फार वी आर ऑन द रन एंड दे आर आफ्टर अस। मुझे सिर्फ उस दिन मैं समझूंगा कि इन चीज़ों में कोई सदाकत है जब फ़लस्तीनियों का खून बहना बंद हो जाएगा।